बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त अरेबियन डिज़र्ट लयाना लुबाना। गाइस ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे, इसमें 1 कप सूजी ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है फ्राई करूंगी। ऑयल वगैरह हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है इसमें। ये देखिए मैं इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, जब तक जो है इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाती। और हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ये वाइट ही रहनी चाहिए। और फ्लेम को जो है लो रखना है ताकि ये साइडों वगैरह से जले नहीं, डार्क कलर की नहीं हो जाए। गाइस सूजी जो है फ्राई हो गई है, उसको मैंने कप में निकाल लिया है और ये वाइट ही है। आधा कप मैंने चीनी ली है और 1 कप ये सूजी है। ये आधा लीटर मैंने दूध लिया है, इसको बॉईल करने रख दिया है। अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस थोड़ा सा ये बॉईल होने लग गया है, इस स्टेज पर मैं चीनी ऐड कर दूंगी ताकि ये भी डिजोल्व हो जाए। अब हमें जो है इसके डिजोल्व होने का वेट करना है और दूध में बॉईल नहीं आ जाता जब तक। ये देखिए गाइस दूध में बॉईल आने लग गया है। अब हम इस स्टेज पर जो हमने सूजी को फ्राई करके रखा हुआ था वो ऐड करेंगे। और ऐड करते हुए हमें एक एहतियात रखनी है कि हम जब सूजी को इसमें ऐड करें तो हमें एक हाथ से जो है सूजी इसमें ऐड करनी है और एक हाथ से चमचे को चलाते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और बहुत आराम आराम से हमें डालनी है इसमें सूजी। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको मिला रही हूँ और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह करिएगा ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने, कोई गुठली वगैरह ना रहे, आपका डिज़र्ट भी ख़राब ना हो। ये देखिए हमने सारी ऐड कर दी है और आधा किलो दूध पे जो है ये 1 कप सूजी जो है बिल्कुल परफेक्ट रहती है। आप लोग अगर 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आप लोग 2 कप के करीब आप सूजी लेंगे। ये देखिए गाइस हमने इसमें ऐड कर दी है। बस ये 2 मिनट में पक जाएगी। ये जब गाढ़ी होने लग जाएगा दूध तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे, बहुत जल्दी पक जाती है ये। गाइस अभी जो है हमें इसको पकाते हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और इसमें गाढ़ापन आने लग गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस स्टेज पर हमें इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, ये है केवड़ा एसेंस। तो आप लोग इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए इसको डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थिकनेस आने लग गई है। अभी हमें बस इसको और पकाना है जब तक इसमें बबल्स नहीं बनने लग जाते। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस स्टेज पर हमें चूल्हा बंद करना है। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी 2 मिनट नहीं हुए हैं इसको पकते हुए और आप कितनी जल्दी ये पक गई है सूजी। और ये देखिए गाइस हमारी जो है ये सूजी का बैटर जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, इसमें बबल्स बनने लग गए हैं। बस अब हमें इस स्टेज पर चूल्हे को कर देना है बंद और अब इसको हमें जमाना है ट्रे में। तो ये देखिए मैंने चूल्हा जो है बंद कर दिया है। ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए हमने चूल्हा बंद कर दिया है, अब हम इसको ट्रे में जो है जमाएंगे। तो चलिए चलते हैं ट्रे की तरफ। हमें किस तरह की ट्रे चाहिए हमें बताती हूँ आपको। ये देखिए गाइस मैंने एक ट्रे ली है और ये थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। अब हमें ये जो है सेट करना है, इसमें पूरा जमा दूंगी मैं। ये देखिए मैंने सब डालकर और इसको जो है इस तरह लेवल कर दिया है स्पैचुला से। ये देखिए आप लोग कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है सूजी का बैटर तैयार हुआ है और ये कितना अच्छा सेट हो गया है। अब मैं इस पर एक प्लेट से जो है इसको लेवल करूँगी क्योंकि हमें इस पर अभी एक और लेयर बनानी है। तो हमें जो है इस सूजी का जो बैटर है इसको बिल्कुल लेवल करना है ताकि इसमें जो हम दूसरी लेयर बिछाएं तो वो ख़राब ना हो हमारी। ये देखिए मैंने इस तरह जो है प्लेट से इसको दबाते हुए सेट कर लिया है और प्लेट को मैंने ज़रा सा ऑयल से जो है ना ग्रीसिंग कर ली थी ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए गाइस हमारे जो है बैटर बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 पैकेट जेली। ये 2 कप पानी की होती है लेकिन मैंने इसमें 1.5 कप पानी लिया है ताकि अच्छी सी एक थिक सी हमें जेली जमा सकें हम।
ये देखिए गाइस पानी में बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें जेली के जो ये देखिए मैंने दोनों साशे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको जब तक पकाऊंगी जब तक ये जो इसमें चीनी नज़र आ रही है ये डिज़ोल्व नहीं हो जाती और अच्छे से इसमें बॉयल नहीं आने लग जाता। गाइस तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में, तो आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से पकाइएगा ताकि एक थिक सी जेली हम जमा सकें। ये देखिए बॉयल आने लग गया है अच्छे से और अब मैंने इसको जो है मिला लिया है और इसमें कोई चीनी का दाना वगैरह भी नज़र नहीं आ रहा है। जो जेली है जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो गाइस अब हम इसको जो है हमने सूजी वाला बैटर ट्रे में जमाया हुआ है उस पर ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस हमारी सूजी जो है बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इस पे जो है पूरे पे इसको बिछा देंगे और ये देख सकते हैं आप लोग इसकी भी एक लेयर जो है हमने इस पे बिछा दी है। अब हमें जो है वेट करना है जेली के सेट होने का। गाइस मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। गाइस जब तक जेली सेट हो रही है हम लोग एक और काम कर लेते हैं और ये है लास्ट। तो मैंने ली है 1 कप क्रीम और ये देखिए गाइस ये क्रीम जो है बिल्कुल ठंडी है और क्रीम का ठंडा होना ज़रूरी है। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी जब तक ये अपने साइज़ से डबल नहीं हो जाती। तो गाइस ये देखिए मैं किस तरह इसको बीट कर रही हूँ। आप लोग भी इसको इसी तरह जो है ठंडी क्रीम को लेकर और इसी तरह बीट करिएगा। तो गाइस जब तक हमारी क्रीम बीट हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। देखिए गाइस हमारी क्रीम को बीट होते हुए अभी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुआ है और ये काफ़ी अच्छी जो है बीट हो गई है और आप लोग भी इसको इसी तरह बीट करिएगा। और मैंने जो है वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए गाइस मैंने लिया है 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर और ये स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने जो है इसमें ऐड करी है। हमारी जो है क्रीम थी मीठी, लेकिन अगर आप लोगों की क्रीम फीकी हो तो आप लोग इसमें हाफ कप पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको पाउडर शुगर के साथ भी बहुत अच्छे से इसको बीट करूँगी। 5 से 7 मिनट में हमारी जो क्रीम है वो बीट हो जाएगी और आप लोग इस डिज़र्ट को ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने एक दफ़ा ये डिज़र्ट बना लिया तो यकीन करिए आप लोग बार बार यही डिज़र्ट बनाएंगे और ये बहुत ही कम खर्च में और बहुत सारा बनता है। तकरीबन 10 से 12 लोग इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको बीट कर रही हूँ और क्रीम का बीट होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। ये देखिए गाइस मैं बाउल को उलट रही हूँ तब भी ये गिर नहीं रही है। ये हमारी बीट हो चुकी है। अब हमारी जो जेली है वो भी सेट हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इस पे जो है क्रीम की एक लेयर बनानी है जेली के ऊपर। ये देखिए मैं किस तरह स्पैचुला से बहुत ही आराम से एहतियात से इसको जो है बिछाऊंगी ताकि जो हमारी जो जेली है वो नीचे से ख़राब नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए। वैसे मैंने जो है इसको बहुत थिक सा जमाया था, ये ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन आप लोग भी इसको एहतियात से ही बिछाइएगा क्रीम को और कोई नरम स्पैचुला वगैरह ले लिएगा ताकि ये टूटे नहीं नीचे वाली लेयर हमारी। ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको बिछा रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट बनता है। आप लोग इसको बनाएंगे तो सारे के सारे डिज़र्ट भूल जाएंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने बहुत ही एहतियात के साथ क्रीम की एक लेयर जो है पूरी इस पे बिछा ली है और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हमें जो है इस पे कुछ नट्स ऐड करने हैं। ये मैंने लिए हैं बादाम, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया है। ये है अखरोट, आप लोग कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया है जामे शीरी, एक छोटी सी जो है शॉपर में इसको मैंने डाल लिया है और कोने पे से कट कर लिया है। और ये देखिए गाइस मैं किस तरह इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। तो आप लोग इसको स्केप भी कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ इसमें नट डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो लेकिन गाइस ये खूबसूरत लगता है। आपको पता है रेड और वाइट का हमने डिज़र्ट बनाया है तो मैंने इसीलिए इस पर ऐड कर दिया था खूबसूरती के लिए। अब हम जो है इस पर ऐड करेंगे अपने जो हमने नट्स कट करके रखे हुए हैं वो। और आप लोग
देख सकते हैं मैं किस तरह इसको साइडों में डाल रही हूँ और बीच में भी थोड़े से मैंने इसमें ऐड करे हैं। गाइस इसको बगैर नट्स के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये। इसमें ज़रूरी नहीं है आप नट्स वगैरह डाला जाए। तो ये देखिए हमारा डिज़र्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त था। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट तैयार होता है। आप लोगों ने देखा है कि हमने इसमें सिर्फ आधा किलो दूध और 1 कप सूजी से जो है ये डिज़र्ट तैयार करा है और ये जो है तकरीबन 10 से 12 लोग इंजॉय कर सकते हैं बहुत आराम से। ये देखिए गाइस हमारे डिज़र्ट का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कट करके कि ये अंदर से भी आप लोग इसकी लेयर देखिएगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है। गाइस मैं इस तरह इसको कट कर रही हूँ, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से स्लाइस कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। गाइस अगर आपने ये बना लिया तो आप केक, पेस्ट्री और सारे डिज़र्ट वगैरह भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको प्लेट में निकाल कर इसका लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। ये देखिए आप लोग इसकी लेयर चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। देखिए गाइस हमारे अरबियन डिज़र्ट का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए गाइस मैं आपको चम्मच से भी कट कर कर दिखा रही हूँ कि कितने नरम और कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल केक की तरह इसका फ्लेवर था और मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग इसको बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपियाँ लेके आ सकूँ। गाइस सबसे लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।